जय श्री राम। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मो कुल रीति सिखाई। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 12 को भवन का खेल भाग 2। कैकई को मनाने की दशरथ जी कोशिश करते हैं। कहते हैं, कहूँ के ही रंक ही करऊँ नरेशु। तू कहती हो तो रंग को राजा बना दूं, तू कहती हो तो तेरा अहित करने वाले को देश निकाला दे दूं, उसका शिरोच्छेदन कर डालूं। किसने तेरा अहित किया है? बोल हे प्रिया, मेरे प्राण मेरे पुत्र सब तेरे अधीन हैं। पूरा प्रसंग देखने से ऐसा लगता है कि दशरथ जी राजभवन में प्रवेश करके कोप भवन में गए। उस समय में राम स्मरण भूल गए हैं, और जीव जब राम स्मरण भूलता है तब काम उस पर आक्रमण करता है। बिल्कुल सही बात है। काम को हटाने की जरूरत नहीं है, राम स्मरण करने की जरूरत है। तुलसी जी ने कहा है, यदि राम स्मरण शुरू करें तो काम को जगह नहीं मिलेगी। दशरथ जी राम स्मरण भूल गए हैं। दीप बुझ जाता है। जब अंधकार का प्रभुत्व जम जाता है, तलवार घुमाने से, पटाखे छोड़ने से, चाबुक चलाने से कि गालियां देने से तो अंधकार हटता नहीं। अंधकार को हटाने के लिए तो दीप जलाने की जरूरत है। सदियों से हिमालय की गुफाओं में सूरज किरण पहुंची न हो, युगों से अंधकार प्रगाढ़ बन बैठा हो, फिर भी आप एक दिया सलाई जलाएं तो वह अंधकार ऐसा नहीं कहेगा कि मैं 500 वर्ष से यहाँ बैठा हूँ, नहीं जाऊँगा। दिया सलाई का प्रकाश हुआ कि अंधकार विदा हो जाता है। तुलसी जी वर्णन करते हैं कि दशरथ को एकदम राम स्मरण हुआ। बोले, भामिनी भयो तोर मन भावा। हे भामिनी, तेरे मन की इच्छा पूरी हो ऐसा हो रहा है क्या? कैकई ने पूछा। देवी, तू रोज मुझसे कहती थी ना कि राम लायक हैं, तेरी इच्छा पूरी हो इसलिए कल मैंने राम को गद्दी देने का निर्णय किया है। वशिष्ठ जी ने मुझे स्वीकृति दी है। नगरवासी उत्सव मना रहे हैं। अपना राघव अवध की गद्दी पर बैठने वाला है। राम स्मरण शुरू हुआ कि महाराज के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक उठे। शरीर पुलकित हुआ। बोले, कैकई, कल राम अयोध्या का मालिक बनेगा। जल्दी श्रृंगार कर ले, तेरे मन की इच्छा पूरी होने जा रही है। दशरथ जी ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, फिर भी कैकई के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। दशरथ जी यह मानते थे कि यकायक राम राज्याभिषेक की बात करूंगा तो कैकई खुश हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी एक भूल है। दशरथ जी कहते हैं, हे भामिनी, तेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने यह सब किया है। तुझे खुश करने के लिए मैं राम को गद्दी देता हूँ। राम राज्य एक व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति को खुश करने से यदि राम राज्य होता हो तो एक व्यक्ति की नाराजगी के कारण राम राज्य अटक भी जाए, और संयोगवशात हुआ भी ऐसा ही। दशरथ जी कहते हैं, कैकई, मैं तुझे खुश करने के लिए राम जी को गद्दी देता हूँ, जल्दी श्रृंगार कर ले। फिर भी कैकई कुछ बोली नहीं, पर दशरथ जी हंस पड़े। बोले, हाँ, मैं समझ गया। ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग पर रानियों की हट करने की आदत होती है। कैकई, जो चाहिए वह जल्दी मांग ले। महाराज दशरथ जी ने जब प्रत्यक्ष में मांगने की बात कही तब कैकई बोली, मांग मांग, ऐसा तो आप अनेक बार बोले हैं पर कभी कुछ नहीं दिया। महीपति जी, युद्ध काल के मेरे 2 वरदान मांगने बाकी हैं, ये भी मिलेंगे या नहीं यह शंका है। आपको तो खाली कहना ही है कि मांग मांग, कभी कुछ देना तो है नहीं। देवी, मेरा स्वभाव भोला है, मैं भूल ही गया। आप मांग लेती और इन 2 वरदानों को लेकर ही
आपको यह सब करना पड़ा। चलिए 2 के बदले 4 मांग लीजिए। हम तो रघुवंशी हैं, अपने वचन में कभी फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रसंग पर अवधपति घोषणा करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नहीं असत्य संपातक पूंजा, गिरि सम होहि कि कोटुक गूंजा। महारानी, अपने रघुकुल की यह रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सो आपको जो वरदान चाहिए वे मांगिए। रानी, अपने कुल में पहले से ही यह सिद्धांत स्वीकृत हुआ है कि जगत में सत्य जैसा कोई धर्म नहीं और असत्य जैसा कोई पाप नहीं। जिस कुल की ऐसी परंपरा हो उस कुल की कथा ऋषियों को करनी पड़े, इसमें आश्चर्य क्या। कई बार सत्य का आचरण करने वाले लोग ऐसी घोषणा करते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, पर तुलसीदास जी इस बात से सहमत नहीं होते। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि सत्य कड़वा नहीं है, पर उसे कड़वा बनाया जाता है। अमृत अमृत ही होता है, वह कभी विष नहीं होता। तुलसी जी कहते हैं कि आप सत्य का निर्वाह कीजिए, पर वह सत्य दूसरों के हृदय को आनंद दे, ऐसा होना चाहिए। उस सत्य के साथ शील का समन्वय होना चाहिए। जो सत्य दूसरों को दुखी करे, जो सत्य दूसरों की आंख से आंसू बहाए, उस सत्य के साथ शील का समन्वय होना चाहिए। जो सत्य दूसरों को दुखी करे, जो सत्य दूसरों की आंख में आंसू बहाए, उस सत्य को गोस्वामी जी सत्य नहीं कहते। कई लोग कहते हैं कि हमने सच कहा इसलिए फला भाई को दुख हुआ। सत्य की यह व्याख्या नहीं। इस दृष्टि से देखें तो कैकेयी के जीवन में सब कुछ सत्य ही था। कैकेयी ने महाराज दशरथ जी की युद्ध के मैदान में मदद की थी, सत्य घटना है। कैकेयी ने उस वक्त ऐसा कहा कि योग्य समय आएगा तब ये वरदान मांग लूंगी, सत्य घटना है। कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे, सत्य यह भी बात है। इसमें कहीं पर भी असत्य नहीं आया। पर कैकेयी का यह सत्य यदि अयोध्या की जनता को 14 वर्ष का रुदन कराता हो तो उस सत्य को सत्य माने या नहीं। दूसरी एक बात, मान लो कि आज रोज 3 घंटे जप में बैठते हैं, यह सत्य है, पर मैं रोज 3 घंटे तक जप में बैठता हूँ, ऐसी घोषणा करना यह सत्य है। तीसरा, कोई आदमी सतत झूठ बोलता है, सतत भूलें करता है, सतत पाप करता है, यह हकीकत है। तू पाप करता है, ऐसा हम उसे निश्चित तौर पर कह सकते हैं। फिर भी यह आदमी पापी है, लुच्चा है, यह आदमी ऐसा है, वैसा है, ऐसी घोषणा करते रहें तो यह सत्य होने के बावजूद लोकहित की दृष्टि से ऐसे सत्य की कोई कीमत नहीं। सत्य लोकहितकारी होना चाहिए, सत्यशील के साथ जुड़ना चाहिए। दशरथ जी की घोषणा बहुत सरस है, प्राण जाए पर वचन न जाई, असत्य जैसा पाप नहीं। और फिर कहते हैं कि कई 2 के बदले 4 वरदान मांग, तेरी मांग यदि मैं पूरी न करूं तो मुझे राघव की सौगंध है। जय श्री राम।